नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, अभी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जो विक्टिम है, उनको एक तो उनको ही जिम्मेदार घोषित कर दिया है और साथ ही में जिन्होंने रेप करा था, जो रेपिस्ट है, उनको बेल दे दी गई है। तो इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, आप न्यूज़ भी देख सकते हो कि शी हरसेल्फ इन्वाइटेड ट्रबल। उनका ये कहना है कि जो विक्टिम है, जो पीड़िता है, उन्होंने खुद ने इस ट्रबल को पूरे ट्रबल को खुद से अपने पास बुलाया है, इनवाइट करा है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने जो रेप सर्वाइवर है, उनको रिस्पॉन्सिबल घोषित करा है और जो एक्यूज्ड है, उसको बेल ग्रांट कर दी है। तो देखो बेल ग्रांट करना, बेल दे देना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है और ये सारी चीज़ें कोर्ट के हाथ में होती हैं। लेकिन विक्टिम को, पीड़ित को ही साबित कर देना कि उसकी गलती है, ये चीज़ बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी लेकर के आती है। इससे जो आगे की जितने भी वुमेन होती हैं, जिनके साथ ये कभी भी इस टाइप का प्रॉब्लम होती है, तो वो आगे आने से अब डरेंगी। क्योंकि अगर इस तरह से विक्टिम को ही घोषित कर दिया जाए कि उन्होंने ये गलती करी है, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक हो सकती है। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड इश्यू हो, वो आप इस पे कमेंट में कर सकते हो। जिसने भी जो ये 12 महीने का जो 2024 पिछले महीने, पिछले पूरे साल का ₹1 में आपको पीडीएफ मिल रही है, जिसमें जीके करंट अफेयर्स की है। साथ ही में जो जिसने भी जीके 25 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए। उसपे 1 महीने की पीडीएफ ₹1 की आ रखी है। इसका मतलब 12 महीने की ₹12 की। और ये आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ा भी आएगा, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में याद करते हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी याद होता है। तो जाइए और जल्द से जल्द जीके 24 ऐप से जुड़िए। तो चलिए न्यूज़ आगे देखते हैं कि ये हुआ क्या है। तो देखो कुछ हफ्ते पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उनके जज ने कुछ एक नोटिस भी निकाला था, जो आप सबको न्यूज़ में बताया था कि अ, ब्रेस्ट पकड़ना और पजामा है, उनको उसके नाड़े को तोड़ना, खींचना, ये सब चीज़ें रेप के अंदर नहीं आएगी। ये उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी कि ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामा, ये सारी चीज़ें हैं, वो रेप के अटेम्प्ट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। साथ ही में और अभी उन्होंने जो रेप एक्यूज़्ड है, जिन्होंने रेप करा है, उनको उन्होंने बेल दे दी है और उन्होंने साथ में ये बोला है कि जो विक्टिम है, उन्होंने इस ट्रबल को खुद के पास बुलाया है और ये उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खुद वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस पूरे केस के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, जो ये जिनके साथ ये चीज़ हुई है, जो पीड़िता है, जिनके साथ ये चीज़ हुई है, वो पोस्ट ग्रेजुएट वुमन है एक। उन्होंने शी वाज़ रेप्ड और वो एक आदमी के थ्रू रेप करी गई हैं और एक हौस-खास एक एरिया है दिल्ली के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे बार होते हैं, बहुत सारी पार्टी वगैरह, होटल वगैरह होते हैं। तो एक बार के अंदर हौस-खास है दिल्ली में, वहाँ वो उस आदमी से मिली थी। जो विक्टिम है, वो उस आदमी से हौस-खास जगह है दिल्ली के अंदर, वहाँ बार में मिली थी। वो अल्कोहल पी रहे थे दोनों के साथ में, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, ठीक है? जो विक्टिम थी, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी। उन्होंने परमिशन भी ली थी अपने जो रेपिस्ट है, उन्होंने परमिशन ली थी विक्टिम से कि मैं तुमको नोएडा अपने घर पे ले जाता हूँ, जिससे कि आप आराम भी कर लो, एंड शी वाज़ रेडी टू गो विद हिम। वो रेडी हो चुकी थी इस चीज़ के लिए, तो वो उनको इस तरह से लेकर के वो गुड़गाँव अपने एक फ्लैट में ले गया था, अपने एक रिलेटिव के फ्लैट में ले गया था। और वो जहाँ पर जगह है, गुड़गाँव अपार्टमेंट, जहाँ पर उन्होंने इनका रेप करा था। तो जो कोर्ट है, उन जो जस्टिस संजय कुमार सिंह है, उन्होंने 11 मार्च 2025 को, 11 मार्च जो संजय कुमार सिंह है, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसके अंदर एक्यूज़्ड है, जो जिन्होंने ये चीज़ करी है, उनको बेल दे दी थी और उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो बताई थी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो उनका ये कहना था कि जो वुमन है, उन्होंने खुद ने इस चीज़ को बुलाया था। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो बार में थी, वो अल्कोहल पी रखा था उन्होंने और वो किसी अनजान लड़के के साथ जा रही थी, ठीक है? तो वो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये किसी और की गलती नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने मोरालिटी पे और प्रूडेंस पे शक करा, क्वेश्चन निकाला है उनके डिसीज़न के ऊपर, ठीक है? कि उनका डिसीज़न था कि वो उसके साथ गई हैं और उन्होंने इतनी अल्कोहल पी। दूसरा ये है कि द वुमन वाज़ मैच्योर एंड एजुकेटेड, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। साथ ही में तो वो हर चीज़ को समझने के अंदर कि अगर वो ड्रंक है और वो किसी बिना जिसको वो कभी जानती नहीं है, अगर वो उस इंसान के साथ अकेले जा रही है, तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। वो ये सारी चीज़ें समझने के कैपेबल हैं। तो ये किसकी गलती ठहराई गई है? उन विक्टिम की ही गलती ठहराई गई है।
जो कोर्ट है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये जो ट्रू है, उन्होंने साथ ही में कुछ जो संजय कुमार सिंह है, उन्होंने खुद बोला है कि सेम टाइम पर अगर वो एक्यूज्ड इस चीज के उस चीज के केस में है, तो वो विक्टिम है, वो भी उस चीज के सेम रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा मेडिकल एविडेंस भी लिया गया था, जिसके अंदर पता करा था कि जो उनका हाइमन है, एक वजाइना से के बाहर जो पार्ट होता है वो फटा हुआ है, टॉर्न है, ठीक है। तो ये चीज देखी गई थी। तो डॉक्टर है, उनका ये कहना है कि उन्होंने ये एक तरह से सेक्सुअल असॉल्ट ऑकर्ड, उन्होंने डेफिनेटली इस चीज को नहीं करा है। उनका ये रीजन था कि ये बहुत अलग-अलग चीजें हैं जिनकी वजह से ये चीज हो जाती है। तो केवल एक सेक्सुअलिटी की तरफ से ही ये चीज नहीं होती है टॉर्न, वो बिन बहुत सारे ऐसे अलग रीजन जिनकी वजह से ये चीज हो सकती है। तो हम इस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर के एक्यूज्ड है उसको नहीं पकड़ सकते। दूसरा है, जो एक्यूज्ड है उसका पहले कभी भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा। कि एक तो मेडिकल रिपोर्ट से कुछ भी ऐसा नहीं पता चल पा रहा है, और दूसरी चीज ये है कि जो बैकग्राउंड था, क्रिमिनल बैकग्राउंड था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था उनका, ठीक है। तो जो जस्टिस सिंह है, उन्होंने जो एक्यूज्ड की एक काउंसिल रखी थी जिसके अंदर उन्होंने सब चीजें पूछी थी, वो एविडेंस देने को भी तैयार था। तो वो इस चीज के अंदर जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो कुछ भी ज्यादा नखरे नहीं कर रहा था। तो इन वजह से कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री ना होने की वजह से भी जो निश्चल है, निश्चल वाज़ एन एक्यूज्ड, ठीक है? तो इनको 11 दिसंबर को बेल दे दी गई थी। तो जो काउंसिल है, उन्होंने बेल के ऊपर लिबर्टी दिखा कर के उन्होंने चीज़ करी थी। अब अगर इसका लीगल और एथिकल कंसर्न की बात करी जाए, तो सबसे पहला है विक्टिम ब्लेमिंग, कि इसके अंदर, इस केस के अंदर ब्लेम किसको दे दिया गया है? विक्टिम के ऊपर ही इस ब्लेम को डाल दिया गया है, कि जो वुमन है, उन्होंने खुद ने इस ट्रबल को इनवाइट करा है, उन्होंने ये चीज़ बोली है। और एक तरह से ये चीज़ क्या दिखती है कि पैट्रियार्कल माइंड से दिखता है, कि जो इंसान है, जो जज भी जो संजय कुमार है, उनका भी पैट्रियार्कल माइंड सेट है कि एक तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल है रेप के, कि जिनको वो कभी ट्रस्ट ही नहीं करते, वो पहली बार मिली है तो उनको उनके साथ जाना नहीं चाहिए, इतना ड्रंक नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से पैट्रियार्कल माइंड से दिखने को मिल रहा है। और अम, जो लीगल एक्सपर्ट है, उन्होंने इसके ऊपर आर्ग्यू भी करा है और प्रिपेटर्स को बताया भी है। ड्यू प्रोसीजर प्री जजमेंट की बात करी जाए, तो जो बेल डिसीजन है, वो एक तो इस एविडेंस के ऊपर था, कि जो बेल उनको दी गई है, क्योंकि कोई भी एविडेंस नहीं था, उसकी वजह से था, एक फ्लाइट रिस्क की वजह से, और पॉसिबिलिटी थी टैम्परिंग विद एविडेंस और विटनेसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। एक तो मेडिकल एविडेंस की अगर बात करी जाए, तो रेप केसेस के अंदर कोई भी लैक ऑफ फिजिकल इंजरी, ऐसी कोई भी चीजें नहीं देखने को हमको मिली थी। तो ये सबसे मेन चीज देखने को मिल गई थी। और चिलिंग इफेक्ट ऑन सर्वाइवर, जो वुमेन है, वो वुमेन के जो राइट्स एक्टिविस्ट के थ्रू, तो ये वार्न करा गया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वार्न करा है कि जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होती है, कि अच्छे इंसान को वहां पे बिठाना चाहिए, क्योंकि आगे से अ, अगर आप विक्टिम को ही ब्लेम कर दोगे, तो आगे से जितने भी जो विक्टिम होंगी, वो आने से डरेंगी, वो आने से घबराएंगी, कि अगर ये खुद को हमको ही ब्लेम कर देंगे इस चीज को लेकर के, तो दैट इज नॉट गुड। तो अगर रिएक्शन की बात करी जाए लीगल और सिविल सोसाइटी की वजह से, तो एक तो ये है कि जो वुमेन के जो राइट्स हैं, एक तो वो इनसेंसिटिव बताया गया है बहुत ही ज्यादा, कि ये चीज गलत हुई है उनके साथ। और साथ ही में इन स्टेटमेंट को लेकर के जुडिशरी के फेथ को लेकर के बहुत ही ज्यादा आर्ग्यू भी करा गया है। ब्रॉडर कंटेस्ट की बात करी जाए जुडिशरी को लेकर के, तो उनके अंदर ये बोला गया है कि दिस इज ये पहली बार नहीं हुआ है इस टाइप की कंट्रोवर्शियल जो आई है सेक्सुअल असॉल्ट केसेस को लेकर के। पास्ट जजमेंट, बहुत पुराने जजमेंट्स को लेकर के देखा था, जो जजेस हैं, उन्होंने रेप विक्टिम्स को ये बोला, व्हाई डिड, उन्होंने ये बोला है कि तुमने चिल्लाया क्यों नहीं, अगर तुम्हारे साथ ये चीज हो रही थी तो उन्होंने चिल्लाया क्यों नहीं। तो इन सारी चीजों की वजह से बेल दी गई थी उनको। और जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया के, उनके थ्रू देखा जाए, तो जो विक्टिम है, उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोई भी डिफेंस नहीं करा है। और साथ ही में ये बहुत ही जेंडर बायस्ड चीज हो जाएगी अगर हम एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के जजमेंट निकाल देंगे, तो ये इनका मेन इसके अंदर था कि क्या निकाला गया है। बट देखो, अगर कंक्लूजन निकाले, तो बेल इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है, बेल देना इज नॉट एन ऑप्शन। और सब चलो ठीक है, बेल इज, अगर तुमने बेल भी दे दिया है, तो जो विक्टिम है उन्हीं को गलत साबित करना, दैट इज नॉट एट ऑल ऑप्शन। क्योंकि सिंपल सी चीज है, आगे की जनरेशन कभी भी इस चीज को ना खुल करके बता पाए, क्योंकि उनके पास खुद ब्लेम आ जाएगा, तो ये उन सब चीजों को करने से घबराएंगे और केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा करेक्ट ऑप्शन है जो रिफ्लेक्ट करता है लीगल पोज़ीशन मैरिटल रेप इन इंडिया के ऊपर, ठीक है? तो ये आपका आंसर आपको इसमें कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, अपनी इंग्लिश और वोकैब के लिए डाउनलोड कर लीजिए, जिसके अंदर आप 999 का एडवांस प्लान ले सकते हो, 599 का बेसिक प्लान ले सकते हो। वी10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और टेलीग्राम लिंक जॉइन करना ना भूलिएगा, क्यूआर कोड है स्कैन कर लीजिए जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी मिल जाएगी और साथ ही में जीके 24 ऐप डाउनलोड ना करना भूलिएगा। आप वहाँ से जुड़िए, आपको महीने की ₹1 की एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर आपको थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज़ मिलेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आंसर कमेंट बॉक्स में पक्का से लिखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन।